तो इस समय सुबह के 4 बजे हैं और हम हैं अंता क्षेत्र के मिर्ज़ापुर गांव में। और अभी हमारे चारों तरफ देखिए कैसा माहौल है। कैमरामैन महावीर दिखाएंगे आपको कि पूरा गांव जगा हुआ है और हर तरफ दुकानें लगी हुई है, मेले जैसा माहौल है। और अब से कुछ देर बाद भवानी की सवारी यहाँ पर निकलने वाली है और पूरा गाँव जगा हुआ है। बेहद उमंग और उत्साह इन लोगों के बीच है। पूरी रात का नान चल रहा था और बाहर दूर दराज के गांवों से भी लोग यहां पर नान लोकोत्सव को देखने आए हैं। बताया जाता है कि यहां सुबह प्रातःकाल निकलने वाली भवानी की सवारी देखने लायक होती है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक झांकियां होती है वो विशेष आकर्षण होती है और उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में बाहर से लोग यहां पहुंचते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या विशेषता है मिर्ज़ापुर नान की, क्या विशेषता है। ये 350 साल पुराना ग्राम मिर्ज़ापुर का नान हो रहा है। इसमें हमारे बुजुर्गों की प्रथा से चलता आ रहा है। इससे पहले हमारे बाप दादा, फिर उसके बाद फिर हमारे बच्चे सांग स्वरूप लाते हैं। भवानी की सवारी 5 बजे तड़काओं में उठती है। ये हिंदू मुस्लिम सबका मिलके हम सारे इसमें काम करते हैं, भाग लेते हैं। अभी तक किसी चीज़ की कोई ये नहीं है। और हमारे यहाँ भवानी की सवारी हम इतनी ज़ोरदार और इतनी इससे निकालते हैं जिसकी कोई ये नहीं है। और भी अच्छी आने वाली पीढ़ी हमारी जो आ रही है पीछे, वो साधन के लिए और इससे भी बढ़िया नान बनने की कोशिश करेंगे। और बाहर से किन्नर आते हैं, उनका भी हमारे साथ सहयोग रहता है, हम भी उनका सहयोग करते हैं। बाहर से पब्लिक आती है तो हमारा सहयोग करती है, हम भी उनका सहयोग करते हैं। बाहर से आने वाले सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। मिर्ज़ापुर के जय ब्रह्माणी माता जी। क्या नाम है आपका। मेरा नाम महबूब अली सनो पलानूर, जाति मुसलमान, निवासी मिर्ज़ापुर। किस प्रकार का सांग आप इन लोकोत्सव में लेके आते हैं, नान में लेके आते हैं, कौन सा सांग। मैं पहले 2 रुपये का भी सांग लेके आता था। हमारे भाई साहब थे बड़े, वो दाड़ा जो होता है डकैतों का सांग लेके आते थे। फिर उसके बाद मैं ला, फिर मेरे बाद मेरा भतीजा लाता है, फिर उसके बाद हमारे बच्चे लाते हैं। हमारे पहले हमारे पिताजी, फिर उनके पहले उनके पिताजी, मतलब 350 साल हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है कि 370 साल से ये प्रथा चली आ रही है मिर्ज़ापुर नान की। और पहले भवानी बढ़िया निकलती थी, फिर उसके बाद बढ़िया, फिर अब और ज़्यादा बढ़िया इस चीज़ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते जा रहे हैं और बढ़िया निकालने का, बढ़िया नान करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाहर के जो लोग सुन रहे हैं उनसे ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आए वो मिर्ज़ापुर के नान को देखने, क्या विशेषता है यहाँ के नान की। बाहर के जो लोग आते हैं वो सुनते हैं, वो हमारे भवानी के लिए, भवानी की सुन के, और भी जो सांग स्वरूप आते हैं उनके लिए, और बहुत अच्छा प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं। अभी हमारे नान में 4 कंजरियाँ बुलाई है, 7-8 मतलब किन्नर बुलाए हैं, तो वो बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। रात भर प्रोग्राम चला, टीवी चैनल वाले भी आए और भी आए और हमारा सहयोग करा। और कुछ जानकारी लेते हैं कि कब से कैसा माहौल रहता है गांव में, नान को लेकर कैसा उत्साह लोगों में रहता है। नान को लेकर लोगों में बहुत उत्साह रहता है। और जो सुबह की सवारी निकलती है हमारे यहाँ पे, जैसे भवानी की सवारी, वो भी आकर्षण का केंद्र रहती है। बाकी और भी जो सवारियाँ निकलती है उसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं और वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहती है हमारे मिर्ज़ापुर। मेरा नाम लक्की पा रहता है, मिर्ज़ापुर से हूँ। हाँ काका जी, आप बताइए कैसे लागे नान में। बहुत बढ़िया लागे, कई चीज़ बढ़िया लागे। मां तो पहली बार आया जाए ना। कहाँ का जो आप। मां लटूरी का जा। लटूरी का। हाँ, काय नाम जो आपको। अशोक शर्मा जिल। अशोक शर्मा। कशा आया नान देखो कशा सुनी होगी था ना नान में। हाँ। कई चीज़ों के बारे में सुनी है। सब यहाँ सवारी बढ़िया कटे जे खाई की इनकी भवानी की भवानी की सवारी के बारे में सुन रहे हैं आप। भाई काय नाम है। नितेश मीणा, देवपुरा। देवपुरा नान देख पाया। हाँ, बड़े जग जमाउल। और भी कई हैं, बताइए भाई कहाँ से आए हो। रघुनंदन सुमन, यहाँ से मैं डायरेक्टर हूँ पंचायत समिति चेहड़िया और मिर्ज़ापुर। बताइए नान के बारे में। मिर्ज़ापुर के हमारे गांव का नान 300-350 वर्ष पुराना नान, वर्षों से प्रथा से चलता हुआ आ रहा है हमारी पिछली पीढ़ी से। और यहाँ का मेन आकर्षण का केंद्र झांकी है। यहाँ भवानी के अलावा
20-25 झांकी और भी एक्स्ट्रा निकलती है। भैरू जी है, गणेश जी है, माता जी, सभी देवी देवताओं की झांकी निकलती है। और इस गांव की विशेषता है कि हर तरह का कार्यक्रम यहाँ के लोकल लोग देते हैं। इसी गांव के हर प्रोग्राम, हाँ, स्थानीय कलाकार है। हर कला के अंदर हर राज छुपा होता है। बारीक बारीक कला प्रस्तुत करते हैं। जो कला ओरिजिनल होती है, इसमें कोई यूँ नकली या जादूगर का कुछ नहीं रहता। जो कला दिखाई जाती है वो ओरिजिनल होती है एक तो। और माँ भवानी की आशीर्वाद से हर चीज़, मतलब आदमी के अंदर एक अलग ही जोश होता है। बाहर के लोगों को मिर्ज़ापुर नान को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे आप? आइए, हमारे जो मॉर्निंग की झांकियाँ रहती है भवानी के अलावा और अन्य देवताओं की, वो एक आकर्षण का केंद्र है। और विशेष उसमें बारीकाई कुछ चीज़ें होती है भवानी की झांकी के अंदर है। इसके अलावा और देवताओं की झांकी के अंदर है। जो जितना देखोगे उतना ही पाओगे, उतनी उसमें बारीकाई चीज़ें मिलेगी आप। और इसके अलावा कई तरह के दिन में अखाड़ा है। इसके अलावा झांकियाँ रहती है, दिन का जो जुलूस रहते हैं बंजारा वगैरह का। मैं दादा और भाभी का सांग लेके आता हूँ। और ये मैं पहले मेरे पिताजी करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। पहले मेरे पिताजी करते थे इस सांग को, उसके बाद मैंने भी किया है इस सांग को। अब देखते हैं जहाँ तक आने वाली पीढ़ी, आने वाला, अभी मेरा बच्चा भी करता है। मेरा बच्चा भी 9 साल का है। वो भी 3-4 साल से नान में अपना प्रोग्राम देता है। अब मैं भी मेरी जगह पे आने वाले टाइम पे और अच्छा बाहर के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जितने से ज़्यादा हो सके। और एक हमारे गांव की विशेषता है, यहाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। शांत प्रिय नान उतरता है। सारे गाँव का 8 गाँव का यहाँ सहयोग रहता है। सांगोद, कोटा, बारा, जलावाड़, चारों तरफ से पब्लिक आती है और एंजॉय से, शांति से यहाँ का प्रोग्राम उतरता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सब लोग इस लोकोत्सव में अपनी भागीदारी निभाती है। खुद मुस्लिम कई तरह के स्वांग इस नान लोकोत्सव में लेकर आते हैं। और आपने जैसा सुना कि मुस्लिम पक्ष के लोग भी भवानी की जो भव्य सवारी होती है उसको देखने के लिए आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं। और जैसा हमने विजुअल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया कि पूरी रात लोग इसकी तैयारियां करते हैं। और निश्चित तौर पर इस प्रकार के आयोजन ही हमें हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं कि किस प्रकार आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों की जो प्रथाएं हैं, सांस्कृतिक विरासत है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ऐसे आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। और भारत की जो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से चली आ रही है, इसको जानना और समझना चाहिए। कैमरामैन महावीर के साथ रवि राठौर, मिर्ज़ापुर। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।